हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। वीडियो थोड़ा सा आज लेट बना रहा हूं, समय का अभाव था जिस वजह से टाइम से वीडियो नहीं पहुंच पाया है। तो फटाफट से मैं 5 टॉपिकों के ऊपर बात करूंगा जो ईपीएस 95 पेंशनर्स को जानने चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए अभी कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैं बात कहूँगा, ये कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके लिए मैं पूरा पहले तो खुद से वर्क करता हूँ, उस टॉपिकों को समझता हूँ। समझने के बाद वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं उस टॉपिकों को प्रस्तुत करता हूँ कि उससे संबंधित क्या क्या बातें हो रही हैं। तो 5 जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है, लोकसभा और राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पक्ष बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूत हो गया है। तो जानेंगे ये कि क्या बिल पास हो पाएगा, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके वहां से क्या बातें सामने आ रही हैं। नंबर 1। नंबर दूसरे पे हम लोग बात करेंगे कि वित्त मंत्रालय से बजट की जो मंजूरी मिली है, तो कितने रुपए तक की बजट की मंजूरी मिली है, और साथ ही साथ में इस बजट को कब तक में पारित किया जा सकता है, ये जानने की कोशिश करेंगे, और कितना बजट है ना। तीसरे नंबर पे श्रम मंत्रालय में जो ज्ञापन दिया गया था जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को ठोस आश्वासन दिया गया, तो आगे चल के श्रम मंत्रालय की तरफ से कौन से कदम उठाए जाएंगे। और चौथा नंबर है, 2023 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को तोहफा दिया जाएगा, तो वो कौन सा तोहफा होगा। क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी, या 2023 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ और ही है, या उन्हें और इंतजार करना पड़ सकता है। पांचवा नंबर पे ये आंदोलन रूपी जो बाढ़ राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने चलाया है, तो उस आंदोलन रूपी बाढ़ से राष्ट्रीय संघर्ष समिति किनका शिकार करना चाहती है, यानी कि कुल मिला के कि उस आंदोलन से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को फायदा होगा या नहीं होगा, और सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि क्या उस आंदोलन की वजह से दे रहे हैं या किसी कुछ और बात है। ये पूरी की पूरी जानकारी हम लोग जानेंगे, और ये बात पहुंची कहां तक है ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए, समय सबके पास में कम ही है, तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो को 2 पार्टों में बना दूंगा ताकि कुछ आप लोग दूसरे पार्ट में, इस पार्ट में मैं ये जो टॉपिक है इन टॉपिकों को उल्लेख कर देता हूं, और इन्हीं टॉपिकों को विस्तृत तरीके से मैं दूसरे वीडियो में समझा दूंगा आपको, ताकि आपके मन के अंदर में कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पे पेंशनर्स के मुद्दे को बखूबी उठाया गया, और कई सारे मंत्रियों ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को उठाया, जिससे कई बार प्रश्न जो है तो पूछा गया। उस समय पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके माननीय रामेश्वर तेली जी ने जो तो अपने अपने समय समय पे अपने बयानों को दिया है। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उन उत्तरों में ज्यादातर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि से संबंधित कोई बात तो सामने नहीं आई, लेकिन यह बात सामने आई है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निरंतर काम किया जा रहा है, जो समझा जा रहा है। हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से तारीख को कौन कौन से पत्र आए हैं, उन पत्रों में क्या जवाब मिला है। लेकिन पूरे पत्रों का ओवरऑल अगर हम निष्कर्ष देखेंगे, निचोड़ देखेंगे, तो निचोड़ यही निकलता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए लगातार निरंतर प्रयत्न किया जा रहा था। दूसरे नंबर पे है, वित्त मंत्रालय के माध्यम से। देखिए, मैं सबसे पहले भी कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से 1650 करोड़ रुपए समथिंग है, या ये जो अमाउंट है उस अमाउंट में ऊपर नीचे भी हो सकता है। अभी तक इसका सर्कुलर मेरे पास तक नहीं आया है कि मैं आपको क्लियर बता दूं कि कितने रुपए तक की जो बजट है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दिया जाएगा अगले बजट में। लेकिन यह है कि बजट में पूरी तरीके से यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बजट की मंजूरी दे दी गई है, और इस पर मैं विधिवत चर्चा करूंगा आगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। तीसरा नंबर में है, श्रम मंत्रालय के माध्यम से। अभी मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक अभी हाल ही में माननीय जो श्रम मंत्री जी हैं माननीय भूपेंद्र जी, उनके साथ में मिले थे, तो श्रम मंत्रालय में गए। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में लगातार उठ रही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की मांग को ध्यान में रखा गया, और साथ ही साथ में लोकसभा और राज्यसभा में जिन प्रकार के प्रश्नों को पूछा गया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बखूबी उसका उत्तर दिया। लेकिन इसके बाद भी
राष्ट्रीय संघर्ष समिति के टीम के द्वारा माननीय भूपेंद्र यादव जी जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से हैं उनसे प्रश्न जो उनके मन के अंदर में उठ रहा था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में क्या वृद्धि हो पाएगी या उसमें अभी और समय लगेगा। तो वहाँ पे यह बताया गया कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उन्हें हो सकता है कि 2023 में तोहफा मिले, यानी कि 2023 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जा सकती है। एक खबर यह भी आ रही है कि जल्द ही जो रिव्यू पिटीशन माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए हैं उन सुप्रीम कोर्ट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेके एक बार फिर से स्टडी किया जाएगा और पिटीशन रिव्यू के लिए जो दायर हुए हैं उस पर फाइनल फैसला भी जल्द ही आ सकता है 2023 की फर्स्ट वीक में। जो आंदोलन वाली बात हमने कही थी कि आंदोलन की बात, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कि जो भी लास्ट में माननीय कमांडर जो अशोक राव जी है राष्ट्रीय संघर्ष समिति टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से ट्रेन रोको बस रोको जैसे बड़े आंदोलन और साथ ही साथ में इच्छा मृत्यु जैसे बातों को रखा गया था। उन बातों से ईपीएस 95 पेंशन धारक पूरी तरीके से सहमत थे कि माननीय कमांडर साहब के इशारे पे हम करेंगे और यकीन माने ये आंदोलन भी होगा, जल्द ही आंदोलन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने माध्यम से बताया था कि सरकार जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं कर देती है, जब तक पेंशन की राशि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के खाते में नहीं आ जाती है पूरी तरीके से, जिस प्रकार से अलाउंस होता है पूरी तरीके से जब तक अलाउंस नहीं हो जाएगा तब तक हम शांत बैठने वाले में से नहीं हैं और हम शांत नहीं बैठेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है जहाँ पे सरकार जो तो व्यवस्था तो बना रही है, क्रम को सही कर रहे हैं ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारक उस क्रम में आ सके और वो लाभान्वित हो सके, लेकिन अभी तक वो क्रम बन नहीं पाया है, उस क्रम को सही दिशा दे नहीं पाए हैं, जिस वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अब माननीय कमांडर अशोक रावत जी आंदोलन करेंगे और आंदोलनों में जिन जिन बातों को रखा गया है उन बातों को सरकार भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सरकार के जितने भी संस्थाएं हैं जहां से पेंशन की राशि दी जाती है और जितने भी सरकारी लोग हैं जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करवाना चाहते हैं वो लोग निगलेक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में किस प्रकार से वृद्धि जल्द से जल्द की जा सके। फिलहाल दोस्तों ये 5 टॉपिकों को मैंने कवर किया है, पांचों के पांचों टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं। इन टॉपिकों के ऊपर आपका क्या विचार है, आप इनके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, ये हमें कमेंट कर एक बार जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आपको ये जानकारी ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और जो नए हैं जिनको हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिलती है और तो वो हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि हम जो आपके लिए खबर लेके आते हैं सबसे ज़्यादा उम्मीद ये करते हैं कि आपके द्वारा हमें सपोर्ट किया जाए, हमें भी आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो हमारे मन के अंदर में जो हमारा जो स्थिति होता है, मनोभाव होता है कि आपके प्रति जो तो हमेशा लगा रहे, बढ़ा रहे और हम आपके लिए यूं ही निरंतर काम करते रहें। फिलहाल दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।